हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमें अंग्रेजी शुरू से सीखना है, हमें कुछ ऐसे शब्द सिखाइए जिससे हम अंग्रेजी पढ़ने, अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकें। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही शब्द आपको सिखाने जा रहा हूँ जिसकी सहायता से आप अंग्रेजी शुरू कर सकते हैं बोलना और पढ़ना। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है इंग्लिश, इसके बिना बोल ही नहीं सकते हैं, गुरु मंत्र है दोस्तों। ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। कोई भी व्यक्ति अगर अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करता है ना, तो इन शब्दों को वह पहले सीखता है। तो अगर आप भी इसे पहले सीख लेते हैं तो आपको अंग्रेजी बोलने में, समझने में आसानी होगी, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं भी अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सीखिए। सबसे पहला शब्द क्या है दोस्तों, देखिएगा यहाँ लिखा गया है आई। यानी अगर आपको अपने बारे में कुछ भी बोलना है तो आई का प्रयोग करना होगा। आई मतलब क्या हो जाता है, मैं। जैसे बोलते हैं ना कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक छात्र हूँ, मैं एक किसान हूँ। तो कोई भी चीज़ अपने बारे में कहना होगा तो आई का प्रयोग करना होगा ना। तो आई मतलब क्या हो जाता है, मैं होता है। ठीक है, आई मतलब मैं। जैसे आई एम आ डॉक्टर, मैं एक चिकित्सक हूँ। आई एम आ डॉक्टर, मैं एक चिकित्सक हूँ। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम आ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम आ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। यानी अपने बारे में अगर कुछ बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। तो इसलिए आपको इसको याद कर लेना है, आई मतलब मैं होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर सामने वाले के बारे में कुछ बोलना है तो उसके लिए क्या बोला जाता है, वाई ओ यू। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों यू। इस यू का मतलब हो जाता है तुम, या होता है आप। क्या होता है, तुम होता है, चाहे आप बोलिए, दोनों हम बोल सकते हैं। ठीक है, वाई ओ यू। जैसे तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं। यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं। तो यानी सामने वाले के बारे में अगर कुछ भी बोलना होगा तो यू बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा। अगर यू नहीं बोलेंगे तो कैसे उनके बारे में कुछ बता पाएंगे, नहीं। तो इसीलिए आपको यू याद कर लेना है। ठीक है, यू मतलब क्या हो जाता है, तुम होता है या आप होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा गया डब्ल्यू ई, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वी। डब्ल्यू ई इसे पढ़ा जाता है वी। वी का मतलब हो जाता है दोस्तों हम होता है या हम सब होता है। क्या होता है मेरे भाई, हम भी होता है और हम सब दोनों होता है। ठीक है, तो आप इनको याद कीजिएगा, हम मतलब हम या हम सब। ठीक है, देखिए अकेले बोलते हैं तो हम का प्रयोग नहीं होता है। अगर आप मान लीजिए आप हैं और 4-5 दोस्त आपके हैं, उसको बोलना है जैसे हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग बैठे हैं, हम लोग जा रहे हैं, तो इस तरीके का सेंटेंस क्या बनेंगे, वी की सहायता से बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम सब दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। हम सब दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो वी का मतलब हो जाता है हम या हम सब। समझ आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला शब्द क्या है, टी एच ई वाई, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों दे। टी एच ई वाई इसे पढ़ा जाता है दे। इस दे का मतलब हो जाता है वे शव। क्या होता है मेरे भाई, वे शव। ठीक है, जैसे वे सब मेरे दोस्त हैं। जैसे आपके 4-5 दोस्त कहीं पे खेल रहे हैं और आप कहीं बैठे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, वे सब मेरे दोस्त हैं, वे सब खेल रहे हैं। ऐसे भी कह सकते हैं दे आर प्लेइंग, यानी वे सब खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। समझ आ गया ना। तो दे का मतलब हो जाता है वे सब। समझ गए ना, वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। दे आर माई फ्रेंड्स, वे सब मेरे दोस्त हैं। ठीक है, दे आर रीडिंग, वे सब पढ़ रहे हैं। दे आर गोइंग, वे सब जा रहे हैं।
दे आर ईटिंग, वे सब खा रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब तक आपको शब्द नहीं याद रहेंगे ना, तब तक आप किसी भी तरीके से अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं सही तरीके से। और अगर आपको शब्द याद है तो आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी अब बोल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा दोस्तों HE। अब देखिए, मान लीजिए किसी पुरुष के बारे में कुछ कहना है तो हम बोलते हैं ही। क्या बोलते हैं? ही। जैसे वह मेरा दोस्त है, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वह मेरा भाई है, वह मेरा बोल सकते हैं कि वह मेरा, जैसे वह मेरे अध्यापक हैं, ऐसे भी हम कह सकते हैं। जैसे ही इज़ माई टीचर, वह मेरे अध्यापक हैं, ही इज़ माई टीचर। समझ गया? ऐसे बोल सकते हैं। किसी पुरुष के बारे में बोलना होगा तो ही बोलते हैं। ठीक है, और किसी महिला के बारे में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? तो महिला के बारे में बोला जाता है सी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? सी। मतलब हो जाता है वह। इसका प्रयोग हम महिला के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? महिला के लिए। ठीक है, जैसे सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। ठीक है, सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है। सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है। तो यानी महिला के बारे में कहना होगा कुछ तो सी बोलेंगे, पुरुष के बारे में बोलना होगा तो ही बोलेंगे। ठीक है, अब हमने अपने बारे में बता दिया, सामने वाले के बारे में बता दिया, बहुत सारे लोगों के बारे में भी बता दिया, जान लिया कि कैसे बोलना है। ठीक है, लेकिन अब पुरुष के बारे में बता दिया, महिला के बारे में भी बता दिया। अब मान लीजिए किसी वस्तु के बारे में बोलना है, किसी मतलब चीज़ के बारे में बोलना है तो इट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इट। इट मतलब होता है यह, यानी किसी वस्तु के बारे में बोलना होगा तो इट बोलेंगे। जैसे यह मोबाइल मेरा है। ठीक है, इट इज़ माई मोबाइल, यह मोबाइल मेरा है, इट इज़ माई मोबाइल। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। इट इज़ आ बुक, यह एक किताब है। इट इज़ आ बुक, यह एक किताब है। तो यानी इट का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ कोई वस्तु हो, चीज़ हो, सामान हो, इस तरीके से। ठीक है, तो इनको आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों यह जितने भी शब्द हैं ना, यह सारे शब्द सब्जेक्ट के स्थान पर लिखे जाते हैं। मतलब जिसके बारे में हम लोग बातें करते हैं वही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ जितने ऊपर वाली लाइन में लिखी गई हैं यह सारे सब्जेक्ट हैं। अब सब्जेक्ट जब लिखा जाएगा तो उसके साथ कोई वर्ब भी आती होगी, तो वर्ब कौन सा प्रयोग करेंगे? तो वर्ब यहाँ नीचे वाली लाइन में सारे लिखे गए हैं। तो इनको एक एक करके हम समझते हैं कि इनका मीनिंग क्या होगा, फिर इन्हें किनके साथ बोला जाएगा, किनके साथ नहीं बोला जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला वर्ब क्या है? IS। इसे पढ़ते हैं दोस्तों इज। IS इसे पढ़ा जाता है इज, मतलब होता है। इज मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई? है होता है। ठीक है, इसका प्रयोग दोस्तों हम एक वचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं तब आपको समझ आ जाएगा। इज मतलब है होता है। ठीक है, जैसे वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। तो इज का प्रयोग दोस्तों हम एक वचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ही के साथ हो सकता है, सी के साथ हो सकता है, इट के साथ हो सकता है, और किसी एक वचन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। ठीक है, इज का प्रयोग समझ गए ना, यह सारे एक वचन सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ हम इज का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए अगला शब्द है ARE। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों आर। आर का मतलब क्या होता है? हैं होता है। आर मतलब हैं होता है। इसका प्रयोग दोस्तों हम बहुवचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, जैसे वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं। वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं। तो आर का प्रयोग दोस्तों हम यू के साथ कर सकते हैं, वी के साथ कर सकते हैं, दे के साथ कर सकते हैं, और किसी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ठीक है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। ठीक है, तो आर का प्रयोग कहाँ होगा? बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। आगे लिखा है AM। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एम। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? एम। इस एम का मतलब हो जाता है हूँ। एम मतलब क्या होता है? हूँ होता है। ठीक है, इस एम का प्रयोग केवल और केवल आई के साथ ही होता है। किसके साथ? आई के साथ। बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग नहीं होता है। यानी जहाँ पर भी आई आता है उसी के साथ एम लिखा होता है। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, तो आई के साथ ही एम का प्रयोग होगा, बाकी किसी के साथ नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए लिखा WAS। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वाज। वाज मतलब क्या होता है? था। वाज मतलब था होता है। ठीक है, जैसे मैं एक अध्यापक था, आई वाज आ टीचर।
वह खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग। ठीक है, तो इस वाज का प्रयोग दोस्तों एक वचन सब्जेक्ट के साथ होगा, जैसे ही के साथ हो सकता है, सी के साथ होगा, इट के साथ होगा और किसी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ होगा। आई के साथ भी दोस्तों वाज का प्रयोग होता है। ठीक है, आई के साथ ही वाज का प्रयोग होता है, वर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है WERE, इसे पढ़ेंगे वर मतलब हो जाता है थे, वर मतलब थे हो जाता है। इसका प्रयोग दोस्तों हम बहुवचन सब्जेक्ट के साथ करेंगे, जैसे यू के साथ हम पढ़ सकते हैं, किसके साथ, यू के साथ, वी के साथ बोल सकते हैं और दे के साथ बोल सकते हैं और किसी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बोला जाता है। ठीक है, जैसे वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, वे सब खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, हम सब खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, तुम सब खेल रहे थे, यू आर प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है दोस्तों HES, इसे पढ़ा जाता है हैज, HES इसे पढ़ेंगे दोस्तों हैज। इस हैज का मतलब हो जाता है पास है। क्या होता है मेरे भाई, पास है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि जैसे आपके पास कोई मतलब सामान है, कोई चीज़ है, कोई भी वस्तु है, उसको बताना आप चाहते हैं कि मेरे पास यह चीज़ है, तो उसके लिए हैज, हैव और हैड का प्रयोग होता है, इन तीनों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हैज का प्रयोग कहाँ होगा, एक वचन सब्जेक्ट के साथ होगा, यानी ही के साथ हम बोल सकते हैं, सी के साथ बोल सकते हैं और इट के साथ बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हैज आ कार, उसके पास एक कार है, ही हैज आ कार, उसके पास एक कार है, सी हैज आ कार, उसके पास एक कार है, उसके मतलब लड़की के लिए भी होता है। ठीक है, समझ गए ना। तो इट का प्रयोग हम हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे, एक वचन के साथ। आगे लिखा है HAVE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हैव, HAVE हैव, इस हैव का मतलब भी वही होता है पाश है। क्या होता है, पाश है, लेकिन इसका प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, जैसे हम हैव का प्रयोग आई के साथ कर सकते हैं, हैव का प्रयोग यू के साथ कर सकते हैं, हैव का प्रयोग वी के साथ, हैव का प्रयोग दे के साथ करेंगे। तो यानी इस हैव का प्रयोग हम दोस्तों इन सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं और किसी बहुवचन नाम के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यू हैव अ बुक, तुम्हारे पास एक किताब है, यू हैव अ फोन, तुम्हारे पास एक फ़ोन है। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं, समझ गए ना। आगे देखिए अगला शब्द है HAD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हेड, HAD इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हेड। इस हेड का मतलब हो जाता है पास था। देखिए प्रेजेंट में बोलना होगा तो हैज या है बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको पास्ट में बोलना होगा तब तो हैड बोलेंगे। हैड मतलब पास था, यानी आपके पास कोई चीज़ पहले थी, अब नहीं है तो हैड बोलेंगे। जैसे मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड आ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड आ साइकिल। समझ गए। तो इस हैड का प्रयोग दोस्तों सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, चाहे वह बहुवचन सब्जेक्ट हो चाहे एक वचन सब्जेक्ट हो, सभी के साथ होगा। यानी यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट लिखे गए हैं इन सभी के साथ हम हैड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हैड का प्रयोग। आगे देखिए अगला शब्द है दोस्तों WILL, इसे पढ़ा जाता है विल, WILL इसे पढ़ा जाता है विल, मतलब हो जाता है गा गी गे होता है। ठीक है, गा गी गे। जैसे मैं कल वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर टुमारो, मैं कल वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर टुमारो। ठीक है, मैं वहाँ कल जाऊँगा। आई विल ईट, मैं कल खाऊंगा, आई विल ईट टुमारो, मैं कल खाऊंगा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो विल का मतलब हो जाता है गागी गे, यानी फ्यूचर में हमें बातें करनी होगी तो विल का प्रयोग करना होगा। आगे लिखा SEHALL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सैल, SEHALL इसे पढ़ेंगे दोस्तों सैल। इस सैल का मतलब भी वही होता है गा गी गे। ठीक है, लेकिन सैल का प्रयोग दोस्तों आई और वी के साथ होता है। ठीक है, जैसे आई सेल रीड दिस, मैं इसे पढ़ूंगा, आई सेल रीड दिस, मैं इसे पढ़ूंगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो सेल का मतलब भी वही हो जाता है गा गी गे। आगे देखिए लिखा TOO, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों टू का मतलब होता है जो दोस्तों बहुत। क्या होता है, बहुत होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ टू ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, ही इज़ टू ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो टू का मतलब हो गया बहुत। अगला शब्द है दोस्तों BY, इसे पढ़ा जाता है बाई, बाई का मतलब हो गया से या द्वारा।
क्या हो जाता है मेरे भाई, से होता है या द्वारा होता है। ठीक है, जैसे मैं कार से घर गया, आई वेंट होम बाई कार। मैं कार से घर गया, आई वेंट होम बाई कार। समझ गए ना। तो दोस्तों यह सारे शब्द आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। आई मतलब होता है मैं, वाई ओ यू, यू मतलब तुम या आप, डब्ल्यू ई वी मतलब हम या हम सब, टी एच ई वाई दे मतलब वे या वे सब, एच ई ही मतलब वह, एस एच ई सी मतलब भी वह लेकिन महिला के लिए होगा, ही का प्रयोग पुरुष के लिए, आई टी इट मतलब यह किसी सामान यानी वस्तु के लिए होगा। अब देखिए इज मतलब होता है, आर मतलब हो जाता है हैं, एम मतलब होता है हूँ, वाज मतलब हो जाता है था, वर मतलब हो जाता है थे, हैज मतलब पास है मतलब भी पास है, एच ए डी हेड मतलब पास था, डब्ल्यू आई डबल एल विल मतलब गा गी गे, एस एच ई डबल एल सेल मतलब भी गा गी गे, टी डबल ओ टू मतलब ज़्यादा होता है यानी बहुत होता है, बी वाई बाई मतलब से या द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त यह सारे शब्द आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आगे के वीडियोज में कुछ ऐसे और भी शब्दों को सिखाऊंगा। अभी इतने ही शब्द नहीं होते हैं, और भी शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हमें अंग्रेजी बोलने पढ़ने में लिखने में किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप इनको याद कीजिए पहले, उसके बाद फिर हम अगली वीडियो में आपको कुछ और भी शब्द ऐसे ही सिखाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करिएगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो एक बार आप बता दीजिएगा कमेंट में, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए मिलते प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।